नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, एस्बेस्टोस क्या होता है। तो मैग्नीशियम सिलिकेट को एस्बेस्टोस के नाम से जाना जाता है। मेंडल के अनुसार परिपक्व फली की आकृति अगर फूली हुई है तो यह लक्षण दर्शाता है। तो ये प्रभावी लक्षण है। मेंडल के अनुसार यदि परिपक्व फली की आकृति फूली हुई है तो ये लक्षण प्रभावी लक्षण है। और अगर परिपक्व फली की आकृति संकीर्णित है तो यह कैसा लक्षण है? अप्रभावी लक्षण है। निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय की लैंगरहैंस की आइलेट कोशिका आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन है। अग्नाशय की लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। पोषक स्तर बनते हैं तो ये खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से बनते हैं। पोषक स्तर कैसे बनते हैं? खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से बनते हैं। हीरे के संबंध में सही कथन कौन सा है? ढैढ़ संरचना के कारण इसका घनत्व 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। पहला ऑप्शन तो सही है कि ढैढ़ संरचना होने के कारण हीरे का घनत्व 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ढैढ़ एवं भंगूर होता है बिल्कुल, अर्थात चोट मारने पर यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। दूसरा ऑप्शन भी राइट है। यह विद्युत का कुचालक एवं ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। देखिए विद्युत का तो क्या होता है, हीरा कुचालक होता है और ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर राइट है। कौन सी संरचना परागण हेतु कीटों एवं पक्षियों को आकर्षित करती है? तो दलपुंज क्या करता है? दलपुंज है वो परागण हेतु कीटों और पक्षियों को आकर्षित करता है। कौन सी संरचना पराग कोशों में परागण का निर्माण करती है? तो कौन सी संरचना है जो पराग कोश में परागकण का निर्माण करती है? उस संरचना को पुंकेसर कहते हैं। निम्न को सुमेलित करो। एक तरफ रोग दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके वाहक दिए गए हैं। तो देखिए पेप्टिक व्रण जिसको अल्सर भी कहते हैं, ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु के कारण होता है। डेंगू किसके कारण होता है? डेंगू विषाणु के कारण होता है। और फीलपांव रोग है वो किसके कारण होता है? कृमि के कारण होता है। और मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। डायरेक्ट आंसर लगा दिया गया है 4 1 3 2। निम्न में से सही कथन को पहचानिए। अग्र मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों के संदेशों को प्राप्त करता है। पहला ऑप्शन राइट है। मध्य मस्तिष्क दृष्टि एवं स्वरण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र है, ये भी राइट है। पश्चिम मस्तिष्क को अनुमस्तिष्क भी कहते हैं, ये भी राइट है। तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी करेक्ट है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम आवश्यक है। निम्न में से सत्य कथन की पहचान करो। तो देखिए एथेनॉल का क्वथनांक 351 केल्विन होता है। पहला ऑप्शन राइट है कि एथेनॉल का क्वथनांक 351 केल्विन होता है। एथेनोइक अम्ल का क्वथनांक 391 केल्विन होता है, ये भी राइट है। ए और ब दोनों राइट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में कसकर गर्म करना क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में कसकर गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। पुष्प की कौन सी संरचना अंडाशय से फल और बीजांड से बीज का निर्माण करती है? वो संरचना कौन सी है? स्त्री केसर है। पुष्प की कौन सी संरचना है जो अंडाशय से तो फल का निर्माण करती है और बीजांड से बीज का निर्माण करती है? उस संरचना को स्त्री केसर कहते हैं। तूतिया के नाम से जाना जाता है। तो किसको तूतिया के नाम से जानते हैं? कॉपर सल्फेट को तूतिया के नाम से जाना जाता है और इसका रासायनिक सूत्र है वो CuSO4 5H2O होता है, जिसको कॉपर सल्फेट कहते हैं। मेंडल के अनुसार अपरिपक्व फली का हरा रंग कैसा रंग? हरा रंग है। किसका? अपरिपक्व फली का हरा रंग कैसा लक्षण है? तो ये प्रभावी लक्षण है। जबकि अपरिपक्व फली का रंग कैसा होता है? पीला रंग है, तो वो अप्रभावी लक्षण है।
अपरिपक्व फली का पीला रंग अप्रभावी लक्षण होता है।